देखिए बहुपद का शून्य, ठीक है, बहुपद का शून्य। ये कह रहा है सर बहुपद का शून्य का मतलब कि चर का वो मान जो बहुपद को जीरो कर दे, बहुपद के मान को जीरो कर दे, यानी बहुपद का दो वैल्यू निकलता है सर, दो शून्य का निकलता है, दो शून्य का एक्स हो जाएगा, एक्स का दो वैल्यू आ जाएगा, वही उसका दो शून्य होगा। तो मैंने आपको पिछली बार एक शॉर्ट वीडियो बना के समझाएगा गुणनखंड विधि से निकालना, और एक होता है मान प्रिडिक्ट करके रखना, हिट एंड ट्रायल मेथड हम जिसको कहते हैं। पढ़े हुए हिट एंड ट्रायल, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा 2x² - 8 का बहुपद क्या होगा, शून्य क्या होगा, तो हम इसका एक शून्य निकाल के आपको दिखा रहे हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि px के जगह पर हम अगर मान लीजिए यहाँ क्या रखेंगे कि ये पूरा टर्म जीरो हो जाए, ये पूरा जो है जीरो हो जाए, यानी x के जगह पर सर अगर मान लें हम यहाँ दो रख दें, क्या रख दे बाबू, दो रख दे, x किस जगह पर क्या रखते हैं, दो रखते हैं, तो क्या ये पूरा जीरो हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं सर। देखिए px इक्वल टू दिया है, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट थोड़ा साफ सुथरा कर दे इसको हम, एक मिनट। हमको रखना है क्या, x इक्वल टू 2 पर चेक करना है कि बहुपद है कि नहीं है, और px इक्वल टू 2 इंटू x के जगह पर हमें क्या रखना है, x के जगह पर हमें क्या रखना है, दो, यानी दो का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ठीक है। p2 इक्वल टू दो, दो में दो से का स्क्वायर कितना आता है, दो का स्क्वायर 4 माइनस का 8, 4 दूना 8 इक्वल टू 8 - 0, यानी x का मान हम 2 रख रहे हैं, यानी कि बहुपद में दो रखने से क्या आ जाएगा, जीरो, यानी एक शून्य किसका क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरा शून्य हम क्या निकालेंगे, देखिए अब दूसरा यहाँ 2 रखे तो क्या आया, एक तो हो गया, क्या सर -2 रखे देखें, क्या -2 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल। ट्राई करते हैं, चलिए ट्राई करते हैं, बिल्कुल आसान है बाबू, समझने के ऊपर है सर। px इक्वल टू 2x² -8, p -2 रखना सर, दो, और -2 का होल स्क्वायर का ये -8, ये p -2 दो गुणा दो का स्क्वायर, किसी भी माइनस का टर्म यहाँ दिया हो और उसका स्क्वायर दिया तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, जो ए यहाँ रखेंगे वही आएगा, ठीक है। आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो दो दूना 4, और माइनस में माइनस हो जाएगा ना, देखिए -2 इंटू -2 होगा, तो दो प्लस में प्लस, माइनस में माइनस गुणा होता है तो ये प्लस होता है, और दो दूना ये 4 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, तो देखिए तो p -2 इक्वल टू दो, दो दूना 4 माइनस का 8, 8 माइनस का 8 इक्वल टू 0, यानी कि इस बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए x का कितने मान हमें प्राप्त हुए हैं, दो। x का मान कितना प्राप्त हुआ है हमें, दो, x का हमें दो मान प्राप्त हुआ है। यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि बहुपद बहुपद px इक्वल टू 2x² - 8 का दो शून्य x बराबर 2 और -2 है, जिस पर ये पूरा वैल्यू क्या हो जा रहा है बाबू, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल मेथड इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। चलिए सवाल देते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं और चेक करते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता, ठीक है। चलिए सवाल इसमें देखते हैं। सवाल दिया हुआ है, बिल्कुल इजी सवाल दिया हुआ है, यहाँ लिख देता हूं मैं एक सवाल। क्वेश्चन दिया हुआ बाबू, मैथ बोलता है कि बाबू हमें प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। दिया हुआ है क्वेश्चन एक, आप ही का एनसीईआरटी का क्लास 9 का, कि सत्यापित करें कि 2 और 0, सत्यापित करें कि 2 और 0 बहुपद, 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है। यानी सत्यापित करना है कि 2 और 0 बहुपद x - 2x, x² - 2x के शून्यक है या नहीं है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। किस पे चेक करना है, 1 और 2, x² - 2x, तो पहले हम लिख लेते हैं फंक्शन को हल, यहाँ लिखेंगे हल। हल दिया हुआ है px इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इतना तक में कोई समस्या, दिक्कत, दुख, तकलीफ, गजन तो आपको नहीं होगा, आसान है। समझना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, यही बनने और बिगड़ने का असली समय यही है। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ सबसे पहले हम किस पे चेक करेंगे, 2 पर। तो p हो गया ये, सर 2 पर चेक करते हैं। तो 2x की जगह पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -2, और x का वैल्यू क्या है 2 पर चेक करना, तो ये 2 दूना 4 -4 इक्वल टू 0। देखिए 1 0 आ गया। चलिए अब हम किस पे चेक करेंगे, 0 पर। p0 पर चेक करते हैं, इसी वैल्यू p0 पर चेक करेंगे। सर x px, पहले x लिखते हैं यहाँ पे, सवाल एक बार नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू हो गया px। तो हमें कितना पर चेक करना है बाबू, 0 पर। p0 इक्वल टू 0 का पावर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, यानी p 0 इक्वल टू, सॉल्व कीजिएगा इसको, क्या आएगा 0। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि 2 और 0 पर इस बहुपद के 2 शून्य प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि सत्यापित कर दिया हमने। सत्यापित क्या किया हमने, सत्यापित करेंगे तो 0 बना। देखिए हम ऐसे लिख देंगे, जब 0 0 के बराबर हो जाएगा तो हम लिख देंगे, अतः ये इतना भी करके छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख देंगे कि सत्यापित हुआ कि 2 और 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के 2 शून्य हैं। सत्यापित हुआ क्योंकि देखिए इस वैल्यू को जब हम x की जगह पर पुट कर रहे हैं बाबू, दोनों वैल्यू को जब x की जगह पर हम पुट कर रहे हैं तो हमारा दोनों वैल्यू किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, समझ गए हो। एक और उदाहरण के साथ इसको समझने का पूरा प्रयास करें, कोई टर्म बाकी नहीं छोड़ेंगे, हर एक टर्म को बिल्कुल आसान भाषा में सलीके के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। सवाल देखते, एक सवाल और, घबराए नहीं, एक सवाल और, धैर्य बनाए रखें और हमसे जुड़े रहें, 100% गारंटी आपको समझ की। चलिए मैं सवाल देखता हूँ एक और सवाल, पीडीएफ सर ओपन नहीं हो रहा, नेटवर्क यहाँ बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। चलिए सवाल दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि बहुपद, जांच कीजिए कि बहुपद 2x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6 के शून्यक 2,3 और 1/2 है, 1/2 है। चलिए 1/2 है। चलिए मैं पहले आपको होमवर्क देता हूं बाबू, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जरूर। होमवर्क ये रहेगा आपका, ये आप HW में इसको कीजिएगा, किसमें, आप इसे HW में चेक कीजिएगा, मैं 1/2 पर इसको सॉल्व कर देता हूं। तो दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए सॉल्व देखेंगे बच्चों, दिया हुआ है px इक्वल टू, क्या दिया है, px इक्वल टू 2x³ माइनस 11x प्लस 17x माइनस 6। ठीक है, अरे बच्चों ध्यान से देखो, 1/2 यानी p 1/2 पर हम चेक करेंगे, यानी सर 1/2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 11 गुणा 1/2 प्लस 17 गुणा 1/2 माइनस का 6। ठीक है, चलिए सर 2 गुणा 1/8 माइनस 11/2 ही लिख दो, का दिक्कत, प्लस 17/2 माइनस का 6। इसको घटाएंगे सर तो क्या हो जाएगा 1/4, क्या करेंगे 1। चलिए देखिए यहां तक दिख रहा है आपको, यहां तक में कोई समस्या नहीं ना है, ठीक है। चलिए उम्मीद आपने बता दिया, मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, इतना समझ गए हो। इसके बाद थोड़ा यहाँ देख लीजिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बोर्ड छोटा पड़ गया, अब इसको यहाँ देख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, इस टर्म को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो क्या हमारा निकल के आया था, ये 1/4 माइनस 11/2 प्लस 17/2 माइनस का 6, इस टर्म को मिटा देता हूँ, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ा है। हम किस पे चेक कर रहे थे, p 1/2 इक्वल टू, और ये वहां 1 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबका एलसीएम आपको पता है क्या होने वाला है, जो एलसीएम होगा निकाल दीजिएगा, ठीक है। जो आंसर आएगा आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समझ में आया सभी को, अच्छा लगा,
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमें फॉलो करना ना भूलिएगा ऐसे वीडियोस के। ठीक है, तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। और आपको अभी भी कोई डाउट है, लग रहा है कि नहीं सर मैं यहाँ फंस रहा हूँ, यहाँ डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा।